बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और बड़ी दिलचस्प और अजीब किस्म की खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। तवील अरसे के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उर्फ बाबा रहमते उर्फ डैम वाली सरकार या बाबा डैम जो भी है, उन्होंने अपनी खामोशी या चुप का रोज़ा तोड़ दिया है और उन्होंने एक एंकर के साथ एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बड़े दिलचस्प और कुछ मुतज़ाद किस्म के इंकशाफात किए हैं और ये बड़े दिलचस्प किस्म के इंकशाफात हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। जाहिर है किसी भी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो उसकी तरदीद ही करता है जब तक कि उसके सामने उसका सबूत न रख दिया जाए। यहाँ तक कि अदालत में सबूतों के बावजूद मुल्ज़मान जो हैं वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम को कबूल नहीं करते। ये तो साबिक चीफ जस्टिस हैं। लेकिन उससे पहले आज इस्लामाबाद की एक अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत, जहां पर इमरान खान के वकला ने 3 वकला ने इमरान खान की वो जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुस्तरद या कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने पहले दलाइल सुने, उसके बाद फैसला महफूज किया और बिलाखिर अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अब तक इमरान खान के जो बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो कायम है। दूसरी जानब आज लाहौर हाई कोर्ट में, वही लाहौर फेवरेट हाई कोर्ट जहां से जमानतें धड़ाधड़ मिलती हैं, वहां पर एक मरतबा फिर इमरान खान ने 3 केसेस में जो दरख्वास्त जमानत, एक में बाद अज गिरफ्तारी, अब गिरफ्तारी हुई नहीं, वो जमानत की दरख्वास्त दायर की है, वो इस्लामाबाद तोशाखाना वाले केस में, और 2 जो दीगर मुकदमात उनके खिलाफ कायम किए गए हैं जिसमें एक दहशतगर्दी का मुकदमा भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का जो मुकदमा है उसमें जमानत कबल अज गिरफ्तारी या अबूरी जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जिस वक्त आप ये देखेंगे, मुमकिन है उस वक्त तक इसका फैसला आ जाए या ना आए, ये मेरे इल्म में नहीं है। एक और दिलचस्प साकिब निसार के दिलचस्प इंकशाफात और एक और इंकशाफ किया है राना सनाउल्लाह ने, जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पार्टी जमान पार्क पर उनके घर पर गई तो बाहर से जाहिर है उनके सिक्योरिटी वालों ने या गेट पर मौजूद अफराद ने उन्हें बता दिया जी कि पुलिस आई है और आपको गिरफ्तार करने आई है। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने यह इंकशाफ किया, ये दावा किया कि इमरान खान कोई दीवार फलांग कर किसी पड़ोसी के घर चले गए और काफी देर वो रूपोश हो गए और जब पुलिस वहां से चली गई तो उसके बाद दोबारा जमान पार्क में वहां पर आए अपने घर में या घर के सहन में, जहां उन्होंने एक धुआंधार खिताब किया। अब राना सनाउल्लाह ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से बात करते हुए इस बात का भी एतराफ किया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की ये कोशिश की गई थी तो ये मुनासिब स्ट्रेटेजी नहीं थी। जाहिर है अगर ये ड्रामा किया है हुकूमत ने वो अलग बात है, अगर वो हुकूमत संजीदा थी तो यकीनन ये हुकूमत के लिए ये सारी कोशिश या जो भी सही थी या काविश थी ये बैकफायर कर गई, हुकूमत के लिए सुबकी और शर्मिंदगी का बायस बनी। मुमकिन है हुकूमत की स्ट्रेटेजी हो ये कि जनाब इमरान खान को यरकाना है, डराना है, धमकाना है, खौफजदा करना है, वट एवर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, उनको एक और मोहलत दी गई। अब देखते हैं आने वाले दिन इमरान खान इस्लामाबाद की अदालत में पेश होते हैं नहीं होते, जहां उन्हें फर्द जुर्म का सामना है। इसी के साथ साथ अब इस्लामाबाद में तसलसल के साथ रावलपिंडी की एक नैब, जो रावलपिंडी में जो नैब का जो इदारा है
उसने भी इमरान खान और उनकी अहलिया को मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जाम में 9 मार्च को तलब कर रखा है। अब देखते हैं 7 मार्च को एक अदालत में, 9 मार्च को नैब के यहाँ इमरान खान पेश होते हैं या हस्बे साबिक वो पेश नहीं होते, और फिर नैब क्या कर लेगा। लेकिन अब नैब के जो चेयरमैन हैं उनका नाम भी नैब है, नजीर अहमद भट्ट, NAB। अब देखते हैं ये 2 नैब मिलकर इस सूरत हाल से कैसे नबरदाजमा होते हैं। अब आते हैं जनाब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक टेलीविजन चैनल के एक एंकर पर्सन को, और ये तवील अरसे के बाद, जब से वो रिटायर हुए हैं उसके बाद ये उनका पहला कोई बाकायदा या फॉर्मल इंटरव्यू है। इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को उन्होंने हर किस्म का सादिक और अमीन करार नहीं दिया। उस मखसूस केस में 3 पॉइंट्स थे जो कि उस वक्त इमरान खान के वकील अकरम शेख ने उठाए थे। उन तीनों पॉइंट्स पर उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया है। उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की कि जनरल फैज़ हमीद के जरिए उन तक पैगाम पहुंचाया गया कि इस केस में इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर करना है, इमरान खान को बरी करना है, यानी उन इल्जामात से, वो जो बनी गाला वाला जो केस है। और साकिब निसार ने अब ये देखें, कहते हैं ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये इंकशाफ किया कि जनाब उन्होंने फैज हमीद के जरिए साकिब निसार को यह कहलवाया कि इमरान खान को बनी गाला वाले केस में फारिग किया जाए। फारिग से मुराद के यानी उसमें उनको बरी किया जाए, इल्जामात से बरी किया जाए। और अब साकिब निसार कहते हैं कि जी अब मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से मैं बात करूंगा। भाई 1.5 महीने तक आप खामोश रहे थे कि आपने उनसे बात नहीं की। उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया आपके इदारे के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी जात के ऊपर, और बतौर चीफ जस्टिस लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एतराफ किया कि जनाब उनका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अकाउंट कह लें, जो व्हाट्सएप होता है आपके फोन में, वो 2 दिन के लिए हैक हो गया था और सारा जो डेटा है वो किसी ने हासिल कर लिया उससे, और वो दोबारा उस डेटा को रिकवर नहीं कर सके। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरा डेटा हैक किया है उनको मायूसी होगी, वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके व्हाट्सएप में ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि जी उसी व्हाट्सएप के मैसेजेस से उन्होंने कट एंड पेस्ट करके एक ऑडियो बनाई जो कि रिलीज की गई। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल वो ऑडियो भी लीक की गई थी, गुज़श्ता साल या उससे पहले, तकरीबन 1.5 साल हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आज के बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, मरते दम तक मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। मैं एक किताब लिख रहा हूं या लिख चुका हूं, वो मेरे मरने के बाद शाया होगी, और मैं जो है उसमें मुकम्मल कहानी, मुकम्मल वाक़यात जो है वो उसमें मैं लिखूंगा कि क्या क्या हकायक हैं, उसके बाद लोगों को पता चलेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में भी रखने डाले गए, और एक उन्होंने सेक्रेटरी हैं याकूब, पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल कि वो इलेक्शन कमीशन के वो इस बात के गवाह हैं कि इलेक्शन का इनकाद मैंने मुमकिन करवाया। वो ये बताना भूल गए कि ये किस तरह के इलेक्शंस थे, और वो इलेक्शन करवाना तो उनका काम नहीं था, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम था, जो कि उस वक्त सरदार मोहम्मद रजा खान थे, और आप सब आपस में मिले हुए थे। जिस तरह आपने देखा कि उस रात वो जो RTS यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जिस तरह बैठा, बाकी सारे मामला अब उनको दोहराना जो है वो फजूल है। लेकिन साकिब निसार ये बताना भूल गए कि जनाब उनकी अदालत में किस तरह एक सियासी जमात या 2 सियासी जमातों के रहनुमाओं को तज़हीक का सामना करना पड़ा। कभी आप बुलाते थे ख्वाजा साद रफीक को, उनकी सरजनिश करते थे, उनकी तस्हीक करते थे। कभी आप बुलाते थे दानियाल अजीज को, कभी आप बुलाते थे निहाल हाशमी को, कभी तलाल चौधरी को, किस किस का नाम लो। यहाँ तक कि आपने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भी तस्हीक की, उनके बारे में जिस तरह के कलमात आपके जज साहिबान ने लिखे। हाँ, ये कहा कि जी देखें मैं पनामा केस से मैंने अपने आप को अलग कर लिया था, आपने बड़ा कमाल किया था जनाब, लेकिन डिक्टेशन तो आप ही दे रहे थे। और अगर आपके दिल में सच है
अगर आप समझते हैं कि आपने जो कुछ किया कानून और जमीर के ऐन मुताबिक किया, तो फिर वो किताब अब क्यों नहीं, मरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये तो एक आम फहम सी बात है कि अगर मैं हक पर हूं, सच्चाई पर हूं, और मैं समझता हूं कि मैं दुरुस्त हूं, तो मुझे हक गोई से कौन मना कर सकता है, सच्चाई से कौन मना कर सकता है? और मैं इंतजार करूं कि जी मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद ये सच्चाई बाहर आए, तो क्या फायदा? जो आपकी जिंदगी में आप पर इल्जामात लगे, आप आए टेलीविजन टॉक शोज में बैठे, उनका जवाब दें। क्या साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं करते रहे इस तरह? कोई कानूनी कदगन आप पर नहीं है, कोई बार नहीं है, आए कौम का सामना करें, बैठे लाहौर प्रेस क्लब में, साफियों के सवालों के जवाब दें 2-3 घंटे तक, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, लोगों को पता चले कि जनाब आप कितने हक पर हैं, कितने सच पर थे, या किस तरह आपने पूरी अदालत को यरगमाल बना दी और जो आपका काम नहीं था आप वो करते थे। अस्पतालों में छापे आप मारते थे, कभी आप किसी दुकान पर चले जाते थे, कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाते थे, कभी जूनियर जजेस के पास जाकर मोबाइल उठा लेते थे, कभी अस्पतालों में जाकर चेक करते थे कि जनाब फलां जो सियासी रहनुमा है वो अस्पताल क्यों पहुंचाया। ये आपका काम है। अगर एक शख्स को वो कैदी है और उसको डॉक्टर इजाजत देता है कि वो जाकर किसी अस्पताल में इलाज करवाए, तो एक जज का क्या हक बनता है कि वो जाती हैसियत में शाम के वक्त या रात के वक्त वहां पर छापे मारे, या वहां से वो जो पीने वाली अशिया है वो बरामद करे, अगर करनी है तो सूंघने वाली भी किया करें। बहरहाल जी, ये अब आपको पता है कि ये 2 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अब घेरा आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है, और वो घेरा आपको पता है कौन से 2 अफराद के गिर तंग हो रहा है। एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दूसरा साकिब निसार। तीसरे एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, ना उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है, ना तहकीकात अलबत्ता हो रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में साकिब निसार के खिलाफ कोई और वीडियो कब तक आती है। वैसे वीडियोस और ऑडियोज लीक होने का एक खास दिन मुख्तस है, और वो है जुमे का मुबारक दिन। उस दिन ये वीडियोज आती हैं, ये ऑडियोज आती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।